नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूं। हमारे छात्रों की भावनाओं पर हम खरे उतरे हैं। हमें बहुत सारे छात्रों ने हमसे कहा था सर 12.4 नियम की वजह से रिजल्ट अटका हुआ है, 12.4 नियम क्लियर नहीं हो रहा है, हटेगा या लगेगा। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर मैंने आपसे वादा कर दिया तो इसका निर्णय 2 से ढाई महीने के अंदर करवा देंगे। कई लोग डेढ़ महीने, क्या सॉरी, डेढ़ साल, एक साल, जनवरी फरवरी से केस लगा रखा था, पिछले साल भी नवंबर दिसंबर से, मतलब कुल मिला के लगभग एक साल तक लोग लड़ते रहे। लेकिन जब हमने इसी बार अभी मतलब 2 महीने पहले अक्टूबर दिवाली के बाद मैंने इसमें हाथ डाला कि चलो आपके लिए लड़ते हैं, आपके लिए देखते हैं। तो हमारे वकील साहब ने आज क्या पैरवी की, 12.4 रूल के बारे में हाईकोर्ट का क्या फैसला आया है और डॉक्यूमेंट अपलोड करने की लिंक कब खुलेगी। तो मैं आपको बता दूं कि भैया डॉक्यूमेंट लिंक अपलोड करने की लिंक जो है वो ओपन होने जा रही है। मैं आपको कुछ वीडियो दिखा रहा हूं। पहले आज की हाईकोर्ट की सुनवाई सुन लीजिए। इसमें 12.4 नियम के दायरे में, अच्छा 12.4 नियम है क्या, तो सबसे बता दूं आपको 12.4 नियम है क्या। कुछ बच्चों को यह भी नहीं पता होगा। एससी एसटी ओबीसी, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के मार्क्स के अंक, ठीक है, यदि अनरिजर्व से ज्यादा हैं, ठीक है, ज्यादा हैं। अब ये कैसे पता चलेगा? आपका रिजल्ट आया, मान लो एससी कैटेगरी से है, किसी भी कैटेगरी से हो, आपके नंबर आए 72, लेकिन अनरिजर्व का जो लास्ट कट ऑफ गया है वो गया है 71, यानी कि आपके नंबर क्या है, इससे ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसे लोगों ने चैलेंज किया था कि 12.4 रूल जो कि पहले नहीं था, 2018 के समय तो था ही नहीं, उस समय के बच्चे भी अब लगे हुए हैं। तो उस नियम के तहत अगर आप देखेंगे तो 12.4 रूल जो है वो गलत तरीके से लगाया गया। इसको लेकर सुनवाई चल रही थी। पहले मैं आपको वकील साहब की बहस दिखाता हूं, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्या आखिर आपके लिए होने जा रहा है। और इसके लिए लिंक जो है, कुछ लोगों ने गलत भ्रम फैला दिया था कि 16-17 तारीख को लिंक खुलेगी। मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि मैं दिनेश ठाकुर आपसे कह रहा हूं जब लिंक खुलेगी उसके पहले मैं आपको बता दूंगा। ये लिंक आपकी नेक्स्ट वीक या उसके बाद खुलने वाली है, उसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। लिंक खुलेगी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। बट वकील साहब ने, जज साहब ने क्या डिस्कस हुआ वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। और 16-17 तारीख गलत तरीके से बताया गया था। और कुछ लोग जो बोल रहे हैं भैया कोर्ट केस अप्लाई लगाना है, तो 952237 ये कोर्ट केस के लिए नंबर है आपके लिए, ठीक है। 7471884831976516 इन नंबर्स पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं 12.4 के केस के लिए, ठीक है। तो पहले मैं आपको दिखा दूं सुनवाई। Advertisement for the teacher eligibility test, अच्छा, and this is governed with the Madhya Pradesh School Education Service 2018। 2018. हाँ ठीक है। Now, Lordship, this is in contravention to this rules. So 12 ये तो दिस इज वंस फॉर ऑल, इसमें हर बार देने की जरूरत तो नहीं है। एग्जामिनेशन इज नाउ, द एलिजिबिलिटी टेस्ट हैज बीन हेल्ड टू बी एक बार, हाँ, एक बार एज अ वन टाइम अरेंजमेंट। eligibility thereafter selection. पहले इसका लिमिट जी, ये एक और बड़ी जीत है हमारी। 7.7 घंटिका का हमने केस ऑलरेडी जीत ही लिया है। उसमें आप देखोगे तो लिंक भरने वाली है। अब 12.4 की सुनवाई को मैं सुनवाता हूं, थोड़ा ध्यान सुनिएगा। Eligibility thereafter selection. पहले इसका लिमिट था ना। हाँ, पहले था, अभी से कितना था पहले? सब पहले तो एक बार में ही होता था, हर साल आपको देना हर साल पड़ेगा। होता था। बट नाउ वंस यू हैव क्लियर्ड 2018 का क्लियर कर दिया तो सर फिर आप दे सकते हैं। ठीक है, इसमें पढ़िए जरा क्या सर है। 12.4 में है, ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पात्रता परीक्षा। 12.4 जी सर, पेज नंबर 27, पेज नंबर 27, 12.4। अच्छा 27। जी सर, एनेक्शर P1। एक मिनट, पेज नंबर 27, नेक्स्ट P1 यस 12.4 पढ़िए प्लीज। ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पात्रता परीक्षा में 90 से कम अंक प्राप्त कर आरक्षित प्रवर्ग में अर्हता अर्जित की है, उनकी अभ्यर्थिता चयन परीक्षा के लिए आरक्षित प्रवर्ग में ही मान्य होगी। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित प्रवर्ग में चयन हेतु पात्र नहीं होंगे। अनारक्षित
प्रवर्ग में सिर्फ चयन हेतु उन्हीं अभ्यर्थियों के संबंध में विचार किया जाएगा जिनके द्वारा पात्रता परीक्षा 60% अथवा अधिक 90 या अधिक अंक प्राप्त कर अर्हता अर्जित की हो, साथ ही चयन परीक्षा में भी 50% अथवा अधिक अंक प्राप्त किए हो। नाउ these are the rules and the matter is also come up before consideration before the division bench of this honorable court, Lordship. Lordship, in this case, such type of restriction is not provided in the rules, Lordship. So, in the rules of 2018, no restriction has been given कि अगर आपके ज्यादा भी marks आए हैं, then also you can't come in the unreserved category. So, Lordship, this matter has come up for the consideration before division bench of this honorable court in WP number 46106/2025. नहीं, कि इसमें क्या चैलेंज किया, जैसे तो क्लियर समझ में नहीं आ रहा है। सर, इसमें क्या है कि इनका ये कहना है कि अगर इफ यू हैव स्कोर्ड मोर मार्क्स देन द अनरिजर्व कैंडिडेट दोज हु आर कैंडिडेट्स ऑफ द बिलोंगिंग फ्रॉम द रिजर्व कैटेगरी SC, ST, OBC एंड EWS, सो 12.4 के अनुसार कि सर अगर आपके इनसे ज्यादा भी मार्क्स आए होंगे देन ऑल्सो यू कांट कम एलिजिबल फॉर दैट पूल, एंड जो कैटेगरी दी, जो कैटेगरी अनरिजर्व की दी है। अब सर 2018 के रूल से गवर्न होने सर नो सच कंडीशन इज लेट नाउ। तो अब फिर ऐसा है कि अब वो लेगा क्या ऐसी कैटेगरी को क्रॉस करने देगा? अगर उन्होंने वैसा डिजाइन किया होगा सॉफ्टवेयर, वो रिजेक्ट करेगा। लॉर्डशिप, if in ये this case अपलोड वाला मत लिखाओ, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। and lordship may pass the order after verifying the contents of the petition if lordship is available, or I may supply the copy of the petition, lordship. नहीं, आई एम नॉट डिस्प्यूटिंग। Yes, lord. So nice. वो नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो अपलोड करने का है, अगर हाँ, तो सर ये नहीं कंडीशन इनकॉर्पोरेट किया upload होगा तो सर्टेनली इन दी सॉफ्टवेयर वो रिजेक्शन क्लॉज होगा। एज सून एज यू एंटर द डॉक्यूमेंट इट विल upload oblique submit कर दें सर, तो उससे हमारा काम। चलो इसमें लिखते हैं यस मिस्टर Lord, ESB is the contesting party and the let me judgment, know. the order which my learned friend is relying on is a division bench's order. So, this. मैं उनका कंटेंशन लिखा के करूंगा कि लेट द रिस्पोंडेंट्स वेरीफाई इफ देयर मैटर इज सिमिलर, दे मे आल्सो बी। Yes, Lord. वो कर देंगे ना। Yes, and the case is also similar, Lord. इसमें कर देना श्री मनोज, श्री आकाश शर्मा फॉर द petition, Amit Bhatia Learned Counsel for the state, issue notice to the respondent or payment of process fee within 7 working days by speed post, returnable within 4 weeks. Failing which the petition are dismissed without offense to bench. In addition to the notice, Advertisement for the teacher eligibility test, अच्छा, and this is governed with the Madhya Pradesh School Education Service 2018। 2018. हाँ ठीक है। Now, Lordship, this is in contravention to this. तो आपने देखा कि यहां पर जैसे कि जो ऑर्डर पूरे एमपी के छात्रों के साथ हो रहे हैं, इंदौर से भी कई सारे ऑर्डर हुए हैं, वही ऑर्डर आपके जबलपुर से भी हो रहे हैं, वैसे ही ऑर्डर आपके ग्वालियर से भी होंगे। चूंकि जजमेंट जो है वो एक सा मिलता है पूरे एमपी के बच्चों को, तो आप कभी भी अगर आपको रिक्वायरमेंट रहती है कि कोर्ट के माध्यम से आपको कहीं कुछ केस वगैरह प्रोवाइड करने हैं, तो मैंने भी आपको देखा इतने सारे केस हमारे इंदौर से हमारे माननीय जज साहब बहुत अच्छे तरीके से आपको सुन रहे हैं और आपके लिए न्यायपूर्ण निर्णय दे भी रहे हैं। हमारे वकील साहब ने काफी अच्छे तथ्यों और पक्षों को रखा जिससे उनको लगा कि हाँ यार ये बात सही है कि ऐसा करना चाहिए। तो आप लोग के लिए जो लिंक है वो कुछ समय बाद ओपन होगी, तो हम आपको बता देंगे ओपन कब होगी और कौन कौन डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकता है। इन सब पे हम चर्चा करते रहेंगे, लेकिन ये हमारी एक और बड़ी जीत है जिसको लेकर हम आश्वस्त हैं कि आगे भी आप सबके साथ खड़े रहेंगे कदम से कदम मिलाकर। और कुछ स्टूडेंट ये भी है जो पूछ रहे हैं कि सर वर्ग 3 वर्ग 2 का नोटिफिकेशन आ गया है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो भैया वर्ग 2 वर्ग 3 की तैयारी हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से आप कर सकते हो। पटवारी की वैकेंसी भी आने वाली है, ठीक है? तो पटवारी के लिए भी आप लोग अभी जुड़ जाइए। मध्य प्रदेश की सबसे बेहतरीन एकेडमी जो आपके साथ कोर्ट में भी खड़ी है, आपके साथ क्लासरूम में भी खड़ी है और आपके साथ सड़कों पर भी खड़ी है, तो दीप्ति एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। पेड कोर्स, प्रिंटेड बुक्स, ई बुक्स सब कुछ आप यहां से ऑर्डर कर सकते हैं, ले सकते हैं। और आप सबके साथ विशेष शिक्षकों के लिए CRR नंबर अपलोड करवाने का जो केस है उसका ऑर्डर बहुत जल्दी आ सकता है, क्योंकि अच्छा विशेष शिक्षकों के लिए मैं बता भी दूं भैया, विशेष शिक्षकों के लिए विशेष शिक्षक कौन है और वो क्या कर सकते हैं, तो इसका मैं वीडियो अलग से बना दूंगा। विशेष शिक्षक मतलब वो जो दिव्यांग जनों को पढ़ाते हैं, उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है
और वो ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसमें CRR नंबर होता है। क्या होता है? CRR नंबर होता है, इसे बोलते हैं सर्टिफिकेट। जी हाँ, सर्टिफिकेट। ठीक है, अब ये जो, अरे क्यों पेन का पतला कर दो ना इसको यार। ठीक है, अब जो CRR नंबर होता है, ये CRR नंबर जो होता है, ये नंबर अगर आप देखें EMRS हो गया, CTET हो गया, या अदर कोई स्टेट हो गया, जब भी वहां पर स्पेशल टीचर की रिक्वायरमेंट निकलती है, वैकेंसी निकलती है, तो ये CRR नंबर अपलोड करवाया जाता है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि ये व्यक्ति जो है विशेष शिक्षक है। तो अभी हम एक केस के माध्यम से विशेष शिक्षकों को इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप भी विशेष शिक्षक हो और आप लोग चाहते हो CRR नंबर अपलोड करना है, तो इस नंबर पर 8319765162 पर लिख दीजिए CRR अपलोड करवाना है, अपलोड करना है। ये आप लिख दीजिएगा इस नंबर पे 8319765162 पर। तो मैं आपके लिए ग्रुप बना दूंगा और CRR नंबर का जो केस नंबर है वो भी प्रोवाइड कर दूंगा, और आपको लगाना तो आपको भी लगा दूंगा, ताकि ये अगर हो गया तो जिन बच्चों ने विशेष शिक्षक में डिप्लोमा किया है ना, उनकी जॉब लग जाएगी, क्योंकि विशेष शिक्षक के बच्चों ने कम फॉर्म भरे हैं और 3200 पोस्ट हैं। तो अगर आप क्वालिफाइड भी हो ना, तो आपकी जॉब लग जाएगी, क्योंकि और कोई बच्चा कंपटीशन में है ही नहीं। तो हम चाहते हैं कि आपका कंपटीशन में अलग से, चूंकि हम अलग से हम लिस्ट भी निकलवा रहे हैं, भाई साथ में निकालोगे तो नॉर्मल शिक्षक परेशान हो जाएंगे। तो विशेष शिक्षक की हम अलग से भी काउंसलिंग के हिसाब से, अगर हम सेकंड की बार में या 1 महीने बाद में बहुत जल्दी करवाएंगे, ताकि आपको जॉब मिल जाए। हमारी तरफ से हर बच्चा हमारा है, हम हर बच्चे की मदद करते हैं। आप ये मत सोचो कि आप विशेष शिक्षक को तो मदद नहीं करेंगे, संगीत वालों की, खेल वालों की, विशेष शिक्षकों की, सबके साथ हम हैं। आप निश्चित रहिएगा, मैं आपका सपोर्ट करूंगा। ठीक है, देखो परमानेंट हटे सभी के लिए ये तो जज साहब भी तय कर सकते हैं, भैया हम तो केवल न्याय के लिए लड़ सकते हैं। 12.4 रूल अभी तो केवल पिटिशनर के लिए लाभ दिया जा रहा है। ठीक है, पिटिशनर के लिए लाभ दिया जा रहा है। और भैया हमारी किताबें भी हैं वर्ग 3 वर्ग 2 की, तो उनको भी बोल दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब मैं विदा लेता हूं आप सभी से। ठीक है, हाँ आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि सब बच्चों तक जानकारी पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।